call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. हनुमान एक 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो प्रशांत वर्मा द्वारा लिखित और निर्देशित और प्राइमसो एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। इसमें अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरत कुमार, समुथिरकानी, विनय राय और बेनेला किशोर के साथ तेजा सज्जा मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म अंजनाद्री के काल्पनिक गांव पर आधारित है और प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली किस्त है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2021 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी 25 जून 2021 को हैदराबाद में शुरू हुई और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरी हो गई। फिल्म में संगीत अनूप देव और गौरी हरी और कृष्णा सौरभ द्वारा दिया गया है। सिनेमा फोटोग्राफी दशरथी शिवेंद्र द्वारा की गई है। दृश्य प्रभाव की देखरेख की गई है वेंकट कुमार जेट्टी और संपादन साईं बाबू तलारी द्वारा। वेंकट कुमार जेट्टी और संपादन साईं बाबू तलारी द्वारा हनुमान को 12 जनवरी को 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज किया गया था, जिसे समीक्षकों में प्रशांत वर्मा के निर्देशन, पटकथा लेखन, कलाकारों के प्रदर्शन, भगवान हनुमान के दृश्य, बैकग्राउंड स्कोर, वीएफएक्स, प्रोडक्शन डिजाइन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा मिली थी। फिल्म ने 250 करोड़ से अधिक की कमाई की है, जो 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और दुनिया भर में 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई है। एक सीक्वल विकास में है और वह अपने आदमियों से उस पर हमला करवाता है, लेकिन एक बुजुर्ग ऋषि खुद को हनुमंत के रूप में प्रच्छन्न करके उन सभी से लड़ता है। अचम्मा की शादी के दिन माइकल ने हनुमंत पर उसके पैसे और पैतृक रत्न लूटने का आरोप लगाया।
अजम्मा के निर्देश पर हनुमंत मणि लौटा देता है, लेकिन यह एक आवर्धक कांच निकला जो माइकल की आँख को नुकसान पहुंचाता है और उसके असली रंग को उजागर करता है। जैसे ही हनुमंत मणि के बारे में ग्रामीणों को बताता है, माइकल अपने गुर्गों को उसे मारने का निर्देश देता है, लेकिन अजम्मा अपने भाई के लिए लड़ती है और इस प्रक्रिया में गोली मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बादल छाए रहने के कारण अजम्मा को बचाने में रत्न की असमर्थता से निराश होकर हनुमंत ने उसे फेंक दिया और रोते हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि माइकल ने ड्रोन के माध्यम से गांव में जहरीला धुआं छोड़कर, जिससे सभी ग्रामीण डर गए। उसकी साजिश का पता चलने पर मीनाक्षी हनुमंत को ढूंढने के लिए दौड़ती है, लेकिन गांव को बचाने की जिम्मेदारी से उसका मोह भंग हो जाता है। बुजुर्ग ऋषि आते हैं और खुद को विभीषण बताते हैं। विभीषण ने खुलासा किया कि भगवान हनुमान ने मणि प्राप्त करने के लिए स्वयं हनुमंत को चुना, जिसमें उनके रक्त की एक बूंद शामिल थी। इस प्रकार उन्हें स्वयं हनुमान के समान शक्तियां प्रदान की गई। नई प्रेरणा के साथ हनुमंत ने माइकल के पीछे जाने का फैसला किया। उसके साथ श्री भी शामिल है, जिसे उसे आग लगने से बचाया था, और गजपति और उसके भोग भी। वे माइकल और उनके आदमियों से लड़ते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में स्वयं पंगु हो जाते हैं। अजम्मा को अंजनाद्रि की रक्षा करने के लिए कहने को याद करने के बाद हनुमंत ने अपने पक्षाघात पर काबू पा लिया। एक बंदर हनुमंत मणि को उछाल देता है, जो फिर माइकल पर हावी होने में कामयाब हो जाता है। वह ड्रोन को भी नष्ट कर देता है और ग्रामीणों को उनके पक्षाघात से मुक्त कराता है। हालांकि हाथापाई में माइकल को रत्न मिल जाता है और वह अपने हेलीकॉप्टर में उड़ जाता है। हनुमंत ने हेलीकॉप्टर में विस्फोट कर दिया, जिससे माइकल की मौत हो गई और मणि नष्ट हो गई। मणि से रक्त की बूंद अस्थायी रूप से हनुमंत में समाहित हो जाती है, जबकि विभीषण को असुरों के साथ जबरदस्त युद्ध की आशंका थी। भगवान हनुमान हिमालय की एक गुफा से निकलते हैं और हनुमंत के सामने प्रकट होते हैं। विभीषण भगवान हनुमान द्वारा भगवान राम को दिए गए एक वादे को याद करते हैं और घोषणा करते हैं कि आखिरकार उनके लिए अपनी शपथ पर कायम रहने का समय आ गया है। ज़ॉम्बी रेड्डी देखने के बाद निर्माता निरंजन रेड्डी ने अपने बैनर के लिए एक फिल्म निर्देशित करने के लिए निर्देशक प्रशांत वर्मा से संपर्क किया। ज़ॉम्बी रेड्डी का सफलतापूर्वक निर्देशन करने के बाद वर्मा ने 19 मई 2021 को अपने जन्मदिन के अवसर पर अपनी चौथी फिल्म की घोषणा की। यह घोषणा की गई कि यह फिल्म तेलुगु सिनेमा की पहली सुपरहीरो फिल्म होगी। डेक्कन क्रॉनिकल के साथ एक साक्षात्कार में कहा गया कि फिल्म हिंदू भगवान हनुमान से प्रेरित है। उन्होंने आगे कहा, जहां तक फिल्म के शीर्षक की बात है, प्रशांत कहते हैं कि उन्होंने इसे पहले चुना क्योंकि यह कई लोगों के लिए एक समर्पण था। जब वे हिंदू धर्म में किसी महाशक्ति या सुपर हीरो के बारे में सोचते हैं तो हमें भगवान हनुमान याद आते हैं। फिल्म के शीर्षक के अनुसार फिल्म में नायक का नाम हनुमान है।
फिल्म को प्राइमसो एंटरटेनमेंट के तहत अमेरिकी NRI फिल्म वितरक कंडालगार्टला निरंजन रेड्डी द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इसे 20 करोड़ रुपए के बजट पर बनाया गया था। नवंबर 2022 में हैदराबाद में आयोजित टीजर लॉन्च इवेंट के दौरान वर्मा ने खुलासा किया कि उत्पादन बजट प्रारंभिक मूल्यांकन से 6 गुना बढ़ गया है। हनुमान प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली किस्त है। हनुमान की कहानी वर्मा से आई और फिर स्क्रिप्ट सिबलिले में उनकी टीम द्वारा विकसित की गई एक लेखन टीम जिसकी उन्होंने अपनी बहन स्नेहा समीरा के साथ यह स्थापना की थी। एक साक्षात्कार में वर्मा ने कहा कि गुरुकुल में उनकी शिक्षा ने उन्हें फिल्म के शोध में मदद की। फिल्म बनाते समय वर्मा ने S.S. राजामौली से भी सलाह ली। फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए अनूप देव, गौर हरी और कृष्णा सौरभ को काम पर रखा गया था। गौर हरी ने फिल्म के लिए पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किया। जोंबी रेड्डी के बाद वर्मा के साथ पुनर्मिलन के लिए साईं बाबू तल्लारी को संपादन के लिए नियुक्त किया गया था। अन्य तकनीशियनों में सिनेमा फोटोग्राफर दशरथी शिवेंद्र, प्रोडक्शन डिजाइनर नरेंद्र तंगला, कॉस्ट्यूम डिजाइनर लंका संतोषी शामिल हैं। पहला शूटिंग शेड्यूल शुरू करने से पहले टीम ने ग्रीन स्क्रीन शॉट्स फिल्माने के लिए तेलंगाना में स्थित वटिनगुलापल्ली में पट्टे पर ली गई जमीन पर एक स्टूडियो का निर्माण किया गया था। फिल्म निर्माण की शुरुआत से पहले तेजा सज्जा ने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए शारीरिक और गहन प्रशिक्षण के लिए एक विशेष कार्यशाला में भाग लिया था। तेजा सज्जा ने हनुमंत नाम के सुपर हीरो का किरदार निभाया था और वह लंबे बाल और दाढ़ी वाले लुक में थे। यह जाज़्बी रेड्डी और अधुमुतम के बाद वर्मा के साथ तेजा का तीसरा सहयोग है। तेजा सज्जा को मुख्य अभिनेता के रूप में चुनने के बारे में वर्मा ने कहा, जब मैं इस फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहा था तो मैं एक ऐसे अभिनेता को लेना चाहता था जो अपना 100% दे सके और इस फिल्म के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो। उसे एक विशेष लुक बनाए रखना था और भूमिका के अनुरूप भी है। इसलिए मुझे लगता है कि तेजा इस भूमिका में फिट बैठते हैं। वह सबसे प्यारे अंडरडॉग और एक अद्भुत अभिनेता हैं जो मुझे इस फिल्म को बनाने के लिए पर्याप्त समय दे सकते हैं। अमृता अय्यर को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया था और उनके चरित्र का नाम मीनाक्षी दिसंबर 2021 में सामने आया था। वरलक्ष्मी शरत कुमार को एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था और उनके शामिल होने की पुष्टि 4 मार्च 2022 को उनकी पूर्व संध्या पर की गई थी। जन्मदिन तमिल अभिनेता विनय राय को जून 2022 में फिल्म के नायक के रूप में घोषित किया गया था। मुंह दर्द करने लगा, भी थोड़ा आराम कर लूँ, फिर बताता हूँ आपको पूरी कहानी के बारे में। तो चलिए बताते हैं क्या रुके, बता देते हैं पूरा। फिल्म में वेनेला किशोर, सत्या गेट अप, श्रीनु, राज, दीपक शेट्टी, कौशिक
मेहता और भानु प्रकाश भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। विभीषण की भूमिका निभाने के लिए ऋषभ शेट्टी ने संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने कांतारा के प्रति प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए इस भूमिका को अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार समुद्रकानी के पास गए। रवि तेजा ने बंदर कोटी को अपनी आवाज़ दी। काल्पनिक गांव का नाम अंजनाद्री घोषित किया था। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 25 जून 2021 को हैदराबाद में एक पूजा समारोह और मुहूर्तम शॉट के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी भी उसी दिन की गई थी। अगस्त 2021 तक 40% फिल्मांकन पूरा हो चुका था। कुछ एक्शन दृश्यों और गानों का फिल्मांकन सितंबर 2021 में आंध्र प्रदेश के मारेडुमली और पेडोरी में हुआ। लगभग 60% फिल्मांकन दिसंबर 2021 तक पूरा हो गया था। टीम ने गुलापल्ली में हनुमान स्टूडियो नामक एक अस्थायी स्टूडियो का निर्माण किया, जहां अधिकांश हरे स्क्रीन शॉट्स वाले हिस्से फिल्माए गए थे। वाइड एंगल दृश्यों के लिए टीम आंध्र प्रदेश में पडेरू और मारेडुमली चली गई। अंडर वाटर सीक्वेंस दिसंबर 2022 में फिल्माया गया था। दोस्तों, अगर इसमें आपको कुछ गलती मिले तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं अभी सड़क पे आके वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मैं मुंबई में इधर सब पब्लिक नहीं है, इसलिए आपको कोई भी गलती मिले तो ज़रूर बताइएगा। मैं इसके लिए कुछ उपाय ज़रूर ढूँढूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गलती क्या है। मैं इस गलती को ज़रूर सुधारूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेक्स सीक्वेंस को 5 दिनों तक फिल्माया गया। मुख्य फोटोग्राफी 17 अप्रैल 2023 तक पूरी हो गई। फिल्मांकन 130 कार्य दिवसों तक चला। डबिंग प्रक्रिया अप्रैल 2022 के दौरान शुरू हुई, जिसमें तेजा सज्जा ने अपने हिस्से की डबिंग की। हॉलीवुड स्टूडियो हैदराबाद फिल्म का प्रमुख दृश्य प्रभाव स्टूडियो था। पोस्ट प्रोडक्शन प्रक्रिया के दौरान दृश्य प्रभाव पर 1 वर्ष से अधिक समय तक व्यापक काम हुआ। भगवान हनुमान के दृश्य प्रभाव शॉट्स के लिए लगभग 6 महीने लग गए। अंतिम संपादन में लगभग 1600 दृश्य प्रभाव शॉट्स थे, जो फिल्म का लगभग 30% थे। एक साक्षात्कार में प्रशांत वर्मा ने फिल्म में प्री-विजुअलाइजेशन, मैट पेंटिंग, 3D और AI कला के उपयोग पर चर्चा की। ChatGPT और मिडजर्नी का उपयोग फिल्म के पोस्टर डिजाइन करने के लिए किया गया था। विशेष प्रभाव रघुनाथ द्वारा प्रदान किया गया था। अक्टूबर को फिल्म बैगन के लिए कलर ग्रेडिंग जो शिव कुमार VVR द्वारा की गई थी। फिल्म का अंतिम कार्य रंगकर्मी अश्वथ द्वारा अन्नपूर्णा स्टूडियो के NR साउंड एंड विजन में किया गया था। साउंड मिक्सिंग 23 दिसंबर 2023 को शुरू हुई थी। फिल्म की डॉल्बी एटमॉस मिक्सिंग एस्कलर राधाकृष्ण द्वारा की गई थी। फिल्म की अंतिम प्रति दिसंबर 2023 तक तैयार हो गई थी और उसी महीने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को सौंप दी गई थी।
29 दिसंबर 2023 को फिल्म को 158 मिनट के अंतिम रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड से EA प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। हनुमान विज्ञान तथा कल्पना और पौराणिक कथाओं का मिश्रण है। फिल्म जिसमें तेजा सज्जा मुख्य किरदार में है। एक छोटे चोर हनुमंत और उसकी क्षमताओं को बढ़ाने वाले कुल देवता की खोज के बाद अपने गांव और दुनिया को बचाने की उसकी यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है। वर्मा ने कहा कि उन्हें स्कूल में एक विषय के रूप में इतिहास पढ़ाया गया था और वे उन कहानियों के प्रति बहुत भावुक थे और उन पात्रों ने उन्हें फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया था। जैसा कि उन्हें लगा कि वह इतिहास पर फिल्में बनाने के लिए पर्याप्त परिपक्व या बड़े निर्देशक नहीं हैं। उन्होंने एक सुपर हीरो फिल्म करने से शुरुआत की जहां एक सामान्य लड़के को भगवान हनुमान की शक्तियां मिलती हैं। वहां से शायद उन बड़ी कहानियों का निर्देशन करने के लिए परिपक्व हो सकते हैं। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मैं हमेशा एक सुपर हीरो बनना चाहता था, चूँकि मैं ऐसा नहीं कर सका, इसलिए मैंने सोचा मुझे एक फिल्म बनानी चाहिए। मैं नहीं चाहता था यह एक मार्वल या DC जैसी सुपर हीरो फिल्म होगी, लेकिन कुछ स्वदेशी और सांस्कृतिक रूप से निहित होगी। पहला विचार जो मन में आया वह हनुमान जी का था और मैं कहानी लिखी। फिर मुझे हमारे इतिहास के आधार पर विभिन्न सुपर हीरो के लिए कई विचार मिले और यह आगे बढ़ी वहाँ से। यह फिल्म भारतीय पौराणिक कथाओं से तत्वों को उधार लेती है, ज़्यादातर रामायण से और हिंदू धर्म की विभिन्न मौलिक और लिखित परंपराओं से भगवान हनुमान और उनके कारनामों का चित्रण करती है। DNA इंडिया ने लिखा, जय श्री राम के जोरदार उद्घोष और लोकप्रिय भजनों से गीत उधार लेने के बावजूद हनुमान एक धार्मिक फिल्म नहीं है। यह एक सुपर हीरो फिल्म है जो पौराणिक कथाओं और धार्मिक तत्वों का उपयोग करती है, उन्हें विज्ञान और आध्यात्मिक के साथ बड़े करीने से मिश्रित करती है। वर्मा ने कहा कि उन्होंने इस फिल्म को एक पौराणिक कहानी के रूप में नहीं देखा और इससे उन्हें कई नई चुनौतियां मिलेंगी। यह फिल्म हनुमान के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना के साथ मिश्रित आधुनिक दुनिया पर आधारित है। फिल्म का विचार हनुमान से संबंधित एक छोटी सी कहानी से पैदा हुआ था और यह दर्शकों को चरित्र की कल्पना से पूरी तरह संतुष्ट कर देगा, जैसे हमने बचपन से उनकी कल्पना की थी। हमने 1 साल तक अकेले ही चरित्र रेखा चित्रों पर काम किया। मैं हमेशा हमारी पौराणिक कथाओं और संस्कृति की कहानियों से आकर्षित रहा हूँ। जब मैं हनुमान पर शोध कर रहा था तो मुझे हमारी पौराणिक कथाओं में भी ऐसे पात्र मिले जिन्होंने हमने वास्तव में नहीं खोजा है। दर्शकों को भी उनके बारे में पता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा यह दिलचस्प होगा अगर मैं नए किरदार बना सकूं और साथ ही उनकी महानता का वर्णन कर सकूं। वर्मा ने इस फिल्म की रिलीज के बाद PTI को बताया। वर्मा ने खुलासा किया
कि उन्होंने मार्गदर्शन के लिए गीतकार शिव शक्ति दत्त को कहानी सुनाई। इंडिया टुडे की सना फरजीन कहती हैं, हनुमंत को महाशक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जिससे उन्हें अपनी प्रेमिका का दिल जीतने का रास्ता मिल जाता है। हालांकि पकड़ यह है कि कोई मिल गया के जादू की तरह शक्ति या भगवान हनुमान की मणि हो सकती है। सूरज निकलने पर ही उसकी मदद करें। वह यह भी नोट करती हैं कि अंजनाद्री की कल्पना दुनिया एक ऐसी भूमि जो महिष्मती बाहुबली के बीटा संस्करण की तरह दिखती है। हनुमान की एक विशाल मूर्ति उस स्थान को सुशोभित करती है जो आगे आने वाले सभी चीज़ों की प्रस्तावना के रूप में है। दोस्तों, वीडियो ज़रूर लाइक करिए। सोते सोते मैं वीडियो बना रहा हूँ। काल्पनिक गांव अंजनाद्री को चुनने के बारे में वर्मा ने कहा, यदि गोथम न्यूयॉर्क शहर पर आधारित है, जो अंजनाद्री, जो हनुमंतुडु के जन्म स्थान का नाम भी है, आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है, कुछ हद तक यानम जैसा है। निर्देशक को मिन्नल मुरली और क्रिस से प्रेरणा मिली। फिल्म में पॉप संस्कृति तत्वों, स्पाइडरमैन, सुपरमैन और बैटमैन का पर्याप्त संदर्भ है। यह फिल्म प्रभास, महेश बाबू, पवन कल्याण, अल्लू अर्जुन और नंदामुरी बालकृष्ण और तेलुगु सुपरस्टारों को श्रद्धांजलि देती है। फिल्म में बाहुबली, अठाडू, आर्य और पुष्पा द राइज का जिक्र करने वाले दृश्य भी हैं। फिल्म का संगीत अनूप देव, गौर हरी और कृष्णा सौरभ ने तैयार किया है। ऑडियो अधिकार टिप्स इंडस्ट्री द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला एकल शीर्षक हनुमान चालीसा 6 अप्रैल 2023 को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक सुपर हीरो हनुमान 14 नवंबर 2023 को बाल दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। तीसरा एकल शीर्षक अवकाया आंजनेय 28 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। चौथा एकल शीर्षक श्री रामदूत स्तोत्रम 3 जनवरी 2024 को जारी किया गया था। अंजनाद्री थीम सॉन्ग 26 जनवरी को जारी किया गया था। 2024 गणतंत्र दिवस के अवसर पर 21 नवंबर 2022 को फिल्म का ऑफिशियल टीजर रिलीज किया गया था। टीजर लॉन्च कार्यक्रम AMB सिनेमाज हैदराबाद में आयोजित किया गया था। टीम ने 13 दिसंबर 2022 को NFT संग्रहणीय वस्तुएं पेश की, जो ऐसा करने वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई। 28 नवंबर 2023 को अवकाया आंजनेया गीत लॉन्च कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया था। तेजा सज्जा ने 22 दिसंबर 2023 को आयोजित श्रीनिधि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में श्री विजन 23 में फिल्म का प्रचार किया। आधिकारिक ट्रेलर 18 दिसंबर 2023 को 5 भाषाओं में जारी किया गया था। ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम AMB सिनेमाज में आयोजित किया गया था।
इसके बाद ट्रेलर को नाटकीय स्क्रीनिंग के लिए सालार भागवन युद्ध विराम के प्रिंट के साथ जोड़ा गया। 24 दिसंबर को तेजा सज्जा ने स्टार स्पोर्ट्स तेलुगु प्रो कबड्डी लीग में फिल्म का प्रचार किया। बाद में 31 दिसंबर को यूट्यूब पर शेष एक्स हनुमान शीर्षक से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें आदिवासी शेष ने प्रशांत वर्मा और तेजा सज्जा का साक्षात्कार लिया। इसके तुरंत बाद टीम ने 4 जनवरी 2024 से 9 जनवरी 2024 तक 6 दिनों में 6 शहरों में द सुपर हीरो टूर नामक एक प्रमोशनल टूर की योजना बनाई। दौरे के पहले दिन टीम रवाना हुई क्राउन प्लाजा में एक प्रेस बैठक के लिए कोच्चि। दूसरे दिन टीम ग्रीन पार्क होटल में साक्षात्कार और प्रेस बैठकों में भाग लेने के लिए चेन्नई चली गई। बाद में साक्षात्कार और प्रेस मीट बेंगलुरु के द शेल्टन ग्रैंड होटल में आयोजित की गई। चौथे दिन मेगा प्री रिलीज उत्सव हैदराबाद के एन कन्वेंशन में आयोजित किया गया था। चिरंजीवी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, जिसकी मेजबानी सुमा कनकला ने की थी। पांचवें दिन फिल्म के हिंदी वितरक ए फिल्म्स द्वारा मुंबई के पीवीआर सिटी मॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कलाकारों और चालक दल ने मीडिया और प्रशंसकों के साथ बातचीत की। इस कार्यक्रम में राणा दग्गुबाती मुख्य अतिथि थे। छठे दिन टीम ने नई दिल्ली में हनुमान मंदिर का दौरा किया और क्षेत्र में अपनी फिल्म को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मीडिया से बातचीत की। यह फिल्म 12 जनवरी 2024 को तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी के डब संस्करणों के साथ तेलुगु में रिलीज हुई थी। एक साक्षात्कार में वर्मा ने बताया कि टीजर देखने के बाद जापान और कोरिया के वितरकों ने निर्माताओं से संपर्क किया। माइथ्री मूवी मेकर्स ने फिल्म को निजाम तेलंगाना क्षेत्र में वितरित किया। फिल्म को पूरे आंध्र प्रदेश में तेजा पिक्चर्स, गुंटूर अभी सिनेमाज, नेल्लोर साई चंद्रा फिल्म्स, सीडेड प्राइमसो फिल्म्स, उत्तरांध्र श्री वेंकट पद्मावती फिल्म्स, ईस्ट गोदावरी और धीरज मोगिलिनेनी एंटरटेनमेंट वेस्ट द्वारा वितरित किया गया था। गोदावरी और कृष्णा जिला शक्ति फिल्म फैक्ट्री ने तमिलनाडु में फिल्म के वितरण अधिकार हासिल कर लिए। श्री गोकुलम मूवीज ने केरल में फिल्म के वितरण अधिकार हासिल कर लिए। कर्नाटक नाट्य अधिकार के आरजी स्टूडियोज द्वारा हासिल किए गए थे। ए फिल्म्स ने उत्तर भारत में फिल्म रिलीज की। प्राइमसो एंटरटेनमेंट और निर्वाण सिनेमाज ने फिल्म को उत्तरी अमेरिका में रिलीज किया। फरवरी 2022 में यह बताया गया कि फिल्म के डिजिटल अधिकार जी5 द्वारा हासिल कर लिए गए और जी नेटवर्क ने फिल्म के सैटेलाइट अधिकार हासिल कर लिए।
पोस्ट थिएट्रिकल स्ट्रीमिंग और सैटेलाइट अधिकारों का संयुक्त सौदा 25 करोड़ बताया गया। हनुमान को आलोचकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने प्रशांत वर्मा के निर्देशन, पटकथा लेखन, कलाकारों के प्रदर्शन, भगवान हनुमान के दृश्य पृष्ठभूमि स्कोर, वीएफएक्स उत्पादन, डिजाइन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 6 आलोचकों में से 83% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 5.5/10 है। टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निकोडेम्स ने 3.5/5 स्टार दिए और लिखा, ठोस कहानी कहने, प्रभावशाली दृश्यों और मजबूत प्रदर्शन के साथ फिल्म समकालीन कार्यवाही के साथ पौराणिक कथाओं के तत्वों को सफलतापूर्वक जोड़ती है, जो भारतीय सिनेमा में एक अद्वितीय देखने का अनुभव प्रदान करती है। डेक्कन कार्निकल की भावना शर्मा ने 3.5/5 दिया और कहा कि हनुमान नाटक भावनाओं और पौराणिक कथाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री के साथ एक ठोस मनोरंजन करता है, जो कुशलता से एक साथ बुना गया है। इंडिया टुडे की सना फरजीन ने 3.5/5 दिया। सितारे और लिखा, संगीत काफ़ी सुखद है और वीएफएक्स विभाग ने उचित काम किया है। इसके अलावा कॉमेडी दृश्यों ने थिएटर को जोर से हंसाया और निश्चित रूप से युवा और बुजुर्ग दर्शकों को गुदगुदाया। डीएनए इंडिया के अभिमन्यु माथुर ने 3.5/5 स्टार दिए और लिखा, हनुमान एक शानदार दृश्यमान आश्चर्यजनक प्रयास है, पौराणिक कथाओं को सुपर हीरो शैली के साथ मिश्रित करने में प्रशांत वर्मा से। पिंकविला के रिसिल जोगानी ने 3.5/5 स्टार दिए और लिखा, हनुमान 2024 का पहला सरप्राइज पैकेज है, क्योंकि निर्देशक प्रशांत वर्मा उनकी महत्वाकांक्षा को पूरे विश्वास के साथ बड़े पर्दे पर पेश करते हैं। फिल्म सही मात्रा में ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी के साथ मनोरंजन करती है और भक्तिपूर्ण मूल्य कुछ जादुई बनाने की दृष्टि के अलावा जो कुछ ध्यान खींचती है वह सुपर हीरो कहानी के प्रति गैर गंभीर दृष्टिकोण भी है। दोस्तों, वीडियो बनाते बनाते मेरा मुंह भी दर्द करने लगा है। इतनी मेहनत करने के बाद एक वीडियो बनता है, आप लाइक तो कर दिया करो यार, चैनल प्लीज़ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो यार, और एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के बारे में ज़रूर लिखिए, अच्छा है बुरा है कुछ भी है उसके बारे में आप बताइए। आपको अच्छा वीडियो में डाल दिया करूँगा, लेकिन एक लाइक ज़रूर करिएगा। एनडीटीवी के भार्गव चगंती ने 3.5/5 स्टार दिए और कहा कि हनुमान रोंगटे खड़े कर देने वाली गारंटी शुदा फिल्म, बिना किसी बाधा के पूरे परिवार के साथ त्योहार का आनंद लें। बैंगलोर मिरर के वाई महेश्वर रेड्डी ने 3.5
बड़ा 5 स्टार दिए और कहा कि प्रशांत वर्मा लालची और अविकसित गांव द्वारा गरीबों के शोषण और ऐसे गांव में लोगों की जीवन शैली जैसे सामाजिक तत्वों के साथ पौराणिक कथाओं को उपयुक्त रूप से मिश्रित करने में सफल रहे हैं। कंप्यूटर जनित छवियां परिवार के साथ साथ बड़े पैमाने पर दर्शकों विशेषकर बच्चों के लिए एक दृश्य उपचार है। तेलंगाना टुडे ने साकी ने लिखा कि हनुमान हाल के दिनों में तेलुगु में तकनीकी रूप से बनाई गई सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। संगीत, दृश्य, वीएफएक्स और अन्य सभी उत्पादन तत्व हर एपिसोड में पूरी तरह से चमकते हैं। द हिंदू की संगीता देवी टंडू ने लिखा कि निर्देशक प्रशांत वर्मा और अभिनेता तेजा सज्जा की सुपर हीरो फिल्म भक्ति के स्पर्श के साथ परिचित अच्छाई बनाम बुराई महाशक्ति टेम्पलेट को मिश्रित करती है और मनोरंजक मसाला सेगमेंट के साथ इसे शीर्ष पर रखती है। फिल्म के राम वेंकट श्रीकर साथी ने लिखा कि हनुमान एक प्रेरणादायक शुरुआत है। यह संक्रांति के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य हो सकता है। फिल्म ने भारत में अपने शुरुआती दिन में 15 करोड़ की कमाई की। हनुमान के हिंदी संस्करण ने घरेलू स्तर पर 2 दिनों में 6.2 करोड़ का शुद्ध संग्रह किया। अपने 3 दिनों के नाटकीय प्रदर्शन में फिल्म ने दुनिया भर में 75 करोड़ से अधिक की कमाई की। भारत में 46.5 करोड़ के साथ अकेले HNDI डब संस्करण के 3 दिनों में 12.26 करोड़ प्राप्त हुए। फिल्म ने रिलीज के 4 दिनों में 100 करोड़ से अधिक की कमाई की। हनुमान ने 7 दिनों में 150 करोड़ से अधिक की कमाई की। हिंदी संस्करण ने अपनी रिलीज के 1 सप्ताह में 22.5 करोड़ की कमाई की। इसने 9 दिनों में 114 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने दुनिया भर में 10 दिनों में 200 करोड़ से अधिक की कमाई की, जबकि घरेलू स्तर पर 132.05 करोड़ की कमाई की। अपने नाटकीय प्रदर्शन के 12 दिनों में फिल्म ने दुनिया भर में 200.32 करोड़ से अधिक की कमाई की। हनुमान ने दुनिया भर में 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और हिंदी संस्करण ने अपनी रिलीज के 15 दिनों में 42 करोड़ से अधिक की कमाई की। फिल्म के अंतिम क्रेडिट में जय हनुमान नाम सीक्वल की घोषणा की गई थी। यह पता चला कि फिल्म में भगवान हनुमान को हनुमंत के चरित्र से अधिक प्रमुखता मिलेगी। हनुमान हिंदू धर्म पर आधारित प्रशांत वर्मा द्वारा बनाई गई सुपर हीरो फिल्मों के भविष्य के साझा ब्रह्मांड में पहली फिल्म है, जिसमें अधीरा तीसरी किस्त है। वर्मा ने घोषणा की कि सीक्वल का प्री प्रोडक्शन कार्य राम मंदिर अयोध्या के उद्घाटन के अवसर पर शुरू हो गया है। बाद में यह बताया गया कि सीक्वल में हनुमान की भूमिका निभाने के लिए रामचरण का ऑडिशन लिया गया था। दोस्तों, एक बार आपसे फिर से गुजारिश है
कि आप लोग वीडियो को लाइक दीजिए, हथौड़ा मार दीजिए, फूट जाए, लाइक जरूर करिए। भले आपका मोबाइल फूट जाए लेकिन लाइक होना ही चाहिए। अपन मानता लाइक, मत करो डिसलाइक, ओनली करो लाइक, करो कमेंट एक प्यारा सा, दिल खुश हो जाए हमारा। और वीडियो पसंद आए मतलब जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल से तो लाल बटन को दबाइए, टक से हो जाए सब्सक्राइब। उसको दबाना ज़रूरी है क्योंकि मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ और सब्सक्राइब करे रहेंगे तो मैं जो वीडियो डालूँगा वो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा। उस पर क्लिक करके आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। तुरंत जिस टाइम अपलोड करूँगा उस टाइम पे आप वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि मैं शाम के 6 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ तो 6 बजे अपलोड करने के बाद वीडियो तुरंत बाद आपके मतलब जस्ट आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा कि वीडियो आ चुका है। तो आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं राइट शाम 6 बजे 6 PM। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। और बार बार देखने के लिए इस वीडियो को मतलब डाउनलोड कर लीजिए। अगर समझ में ना आए उसको बार बार देखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की तरफ। चलिए बढ़ हनुमान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 16। प्रशांत वर्मा की फिल्म ने भारत में अब तक 164 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। 164 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया, इतना ज़्यादा, जो कि बहुत ही कम रुपए में बनकर तैयार हुई थी फिल्म। उसने 164 करोड़ पार कर लिया है। और इसके आगे आपको बताता हूँ आगे कितना करोड़ पहुँच रहा है। सब कुछ शुरू शुरू से आपको बता रहा हूँ कि फिल्म ने कितना करोड़ तक पैसा अभी कमा लिया है। हनुमान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 16। प्रशांत वर्मा की फिल्म ने 250 करोड़ रुपए पार कर लिए दोस्तों। जी हाँ, 250 करोड़ रुपए का इकट्ठा कर लिया इन्होंने, जो कि बजट के लगभग 10 गुना ज़्यादा है। इतना 10 गुना पैसा कमाने वाला अभी तक का पहला फिल्म बन चुका। नंबर 1 मेरे को मालूम है, ये पहला फिल्म है जो कि नंबर 1 पे आ चुका है। 10 गुना पैसा कमाने वाला, अपनी वजह से 10 गुना ज़्यादा पैसा कमाने वाला पहला फिल्म बन चुका है। अपन को लगता है लेकिन क्या मालूम और कोई भी बैठा हो बना के। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। फाइटर के खिलाफ गति बरकरार रखी। हनुमान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 16। प्रशांत वर्मा की फिल्म ने 250 करोड़ रुपए कमाए। तेजा सज्जा की हनुमान बॉक्स ऑफिस पर अजेय है। हनुमान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन प्रशांत वर्मा की फिल्म ने भारत में अब तक 164 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। प्रशांत वर्मा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान सिनेमाघरों में 2 हफ्तों बाद भी दर्शकों को आकर्षित करती रही। बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ रुपए की अच्छी शुरुआत के बाद सकारात्मक प्रक्रिया के साथ फिल्म की बॉक्स ऑफिस संख्या में भारी उछाल आया। 25 जनवरी को ऋतिक रोशन की फाइटर रिलीज होने के बाद भी हनुमान शनिवार को 6.25 करोड़ रुपए कमाने में सफल रही। तेजा सज्जा के नेतृत्व वाली फिल्म ने गणतंत्र दिवस पर 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। भारत में कुल कलेक्शन अब 164.75 करोड़ रुपए हो गया है। हनुमान निर्माताओं ने खुलासा किया कि फिल्म ने दुनिया भर में
250 करोड़ रुपए की कमाई की है। ये जो 164 करोड़ रुपए है, ये सिर्फ भारत में इन्होंने कमाया है। 164 करोड़ सिर्फ भारत देश में, अपने देश में कमाया दोस्तों। हाँ जी, मैं भारत देश से अपने देश का बात कर रहा हूँ। इसने सिर्फ भारत में 164 करोड़ रुपए कमाए हैं, बाकी तो अलग विदेशों से इसने कमाए हैं पैसे। जो 250 करोड़ है, सब मिला के मतलब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बता रहा पूरे देश का। और जो 164 करोड़ रुपए ये सिर्फ अपने इंडिया मतलब भारत से कमाई हुई पैसे हैं। शनिवार को फिल्म को कुल मिलाकर 49.76% तेलुगु ऑक्यूपेंसी मिली। हनुमान की टक्कर महेश बाबू की गुंटूर करम से हुई, जो कि उसी दिन अपलोड की गई थी। गुंटूर करम महेश बाबू की नई फिल्म है, उसे भी देखिए और जाके देखिए। इसके बारे में मैं डालता हूँ, इसके बाद डालता हूँ, देखते हैं उसकी कहानी के बारे में पता कर दूँ, क्योंकि अभी मैंने इस फिल्म को देखा भी नहीं है, अपलोड करके रखा हूँ। अभी देखूँगा तब इसके बारे में अपलोड करूँगा, पूरी कहानी बताऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। त्रिविक्रम द्वारा निर्देशित गुंटूर करम ने भारत में अब तक 121 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। संक्रांति सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 5 फिल्में टकराईं: हनुमान, गुंटूर करम, मेरी क्रिसमस, आयलान और कैप्टन मिलर। हनुमान एक स्पष्ट विजेता के रूप में उभरे और अभी भी मजबूत स्थिति में है। हनुमान में अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरत कुमार, विनय राय और राजदीपक शेट्टी भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। वर्मा ने हाल ही में महेश बाबू और त्रिविक्रम के साथ टकराव के बारे में खुलासा किया। निर्देशक ने कहा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अनिल ठडानी ने पहले ही दिन रिलीज की तारीखें तय कर ली थी। अगर दोस्तों आपने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा, तो आप जाके थिएटर में भी अभी देख सकते हैं। इसका टिकट मतलब अभी मिल रहा है, तो आप जाइए इस फिल्म को देखिए। अगर वहाँ से आप नहीं देख पा रहे हैं, आपके पैसे नहीं हैं, तो आप नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं इसको। अगर आपको डाउनलोड या नेटफ्लिक्स ऐप नहीं है, तो दोस्तों के पास ज़रूर होगा, उनसे आप शेयर करके ले लीजिए और देख लीजिए। एक नंबर मूवी है। मैं तो दो बार कम से कम देख चुका हूँ बार, इसलिए वीडियो देखकर बना रहा हूँ। तो मेरे भी समझ में नहीं आते हनुमान मूवी क्या है। सिर्फ हनुमान के नाम से जानता था कि हाँ अच्छी फिल्म है, हनुमान के नाम पर बनी हुई है, एक नंबर मूवी होगी, अब ज़रूर देखना चाहिए। और देखा तो पूरे होश उड़ गए। एक कॉमेडी, एक्शन, मार काट, एक नंबर ही। विलेन का एक्शन, हीरो का एक्शन, हीरोइन का एक्शन, सबके एक्शन एक नंबर एक्शन है भाई। थोड़ी सी भी गलती नहीं की गई है इसमें, एक नंबर मूवी है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जाइए और इस फिल्म को देखिए और लोगों को बताइए फिल्म एक नंबर है और हमारे हिंदू धर्म पे बनाई हुई है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बजट पे लाइए, ताकि इसकी कमाई नंबर 1 पे जाए। तो चलिए जाइए और देखिए, नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है ये फिल्म। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। हनुमान के निर्देशक प्रशांत वर्मा का कहना है कि उन्होंने रामचरण, अल्लू अर्जुन और जूनियर NTR जैसे सितारों के इंतजार में बहुत समय बर्बाद किया। भले ही टॉम क्रूज मेरे पास आए। उन्होंने सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक साक्षात्कार में साझा किया। दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई। महेश बाबू इतने बड़े स्टार हैं कि उनके खिलाफ कोई नहीं जाता।
क्योंकि सपने में भी नहीं चाहेगा कि उनकी फिल्म महेश बाबू के दिन रिलीज हो, वो भी संक्रांति के दिन। और वह त्रिविक्रम सर के साथ आ रहे हैं, जो फिर से एक पागल संयोजन है। हनुमान सिनेमा घरों में धमाल मचा रही है। फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई कर ली। दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई कर ली है। इस बात की जानकारी खुद तेजा सज्जा ने दी है। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी माइथोलॉजिकल फिल्म हनुमान दर्शकों का दिल जीत रही है। 12 जनवरी को रिलीज हुई यह फिल्म सिनेमा घरों में धमाल मचा रही है। फिल्म को रिलीज हुए 5 दिन हो गए हैं और ये न सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बल्कि वर्ल्ड वाइड में भी अपना बिजनेस कर रही है। अपने 4 दिनों के कलेक्शन के साथ दुनिया भर में हनुमान ने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री ले ली है। देखा दोस्तों, मैं बता दिया ना, ये दुनिया भर में अच्छी कमाई कर रहा है। आपको लालच होना चाहिए। आप नहीं देख रहे, इसकी कमाई नहीं हो रही, आप देखेंगे तो आपकी कमाई, उनकी कमाई होगी। तो जाइए देखिए इस फिल्म को। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तेजा सज्जा स्टारर फिल्म हनुमान ने दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई कर ली है। इस बात की जानकारी खुद तेजा सज्जा ने दी है। फिल्म का कलेक्शन पोस्टर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी। एक्टर ने लिखा, मेरा जर्सी मूवमेंट किस्मत में, इसमें मेरा पोज भी बिल्कुल वैसा ही है। हनुमान घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी दमदार कमाई कर रही है। 5 दिनों में फिल्म ने अब तक 65 करोड़ रुपए ज़्यादा कमा लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसने सिर्फ 5 दिनों में, 5 दिन बोले तो छोटा सा समय, 5 दिन 65 करोड़ कमाना मामूली बात नहीं है। 65 करोड़ कमाना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। 12 जनवरी को तेजा सज्जा ने की फिल्म के साथ कई दूसरी फिल्मों ने सिनेमा घरों में दस्तक दी थी। गुंटूर कारम से लेकर कैप्टन मिलर तक, आइलैंड से लेकर बॉलीवुड फिल्म मैरी क्रिसमस तक 12 जनवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये साल जो फिल्म है ये सब 12 जनवरी को ही रिलीज की गई थी। लेकिन एक बात है कि उसमें से सिर्फ हनुमान ने रिकॉर्ड तोड़ा सबका। सबसे आगे हनुमान मूवी ही गई थी। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और फास्ट कमाई करने वाली हनुमान ही थी। तो जाइए देखिए, और इतनी अच्छी फिल्म होने के बाद आप नहीं देख सकते तो लालच है। जाइए और देखिए, एक नंबर मूवी है दोस्तों। लाइक ज़रूर करिएगा, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब। तेजा सज्जा की फिल्म के माइथोलॉजिकल फिल्म है जिसे प्रशांत वर्मा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में तेजा ने हनुमंत का किरदार निभाया है जिसे सुपर नेचुरल पावर्स मिल जाती है। फिल्म का विलेन इस पावर को हासिल करने की कोशिश करता है और यहाँ से कहानी का रोमांच शुरू हो जाता है। और फिल्म को तो देख लिया मैंने, अब क्या बताऊँ आपको, बार बार बताने में मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें तो बार बार बताने में मज़ा भी आता है। तो चाहिए चैनल सब्सक्राइब करिए और फिल्म को नेटफ्लिक्स पर ज़रूर देख लीजिए, नहीं तो अपने दोस्तों से ले लीजिए मोबाइल पर। इंस्टाग्राम पर भी बहुत लोग देते हैं, उसको ज्वाइन करके। अभी मेरे से तो नहीं पाओगे क्योंकि मैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हलवा बलुआ नहीं चलाता, सिर्फ यूट्यूब के बारे में जानता हूँ और यूट्यूब
ही चलाता हूँ। तो आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं यूट्यूब पे तो आप जुड़ सकते हैं। आप उनके वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चलिए करिए हमारे चैनल को लाइक, डिसलाइक नो, ओनली लाइक, और सेव कर लीजिए वीडियो को, आपके बहुत काम आने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ बोले तो वीडियो की तरफ, सड़क की ओर नहीं, समझे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सुपर हीरो बनने के लिए तुम्हें कोई जादुई शक्तियाँ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शक्तियाँ नहीं होते हुए भी जो दूसरों की मदद करे वो सुपर हीरो होता है। फिल्म के विलेन की माँ द्वारा अपने सुपर हीरो बनने के पीछे पागल बेटे को मरने से पहले दी गई सीख ही इस फिल्म का मूल संदेश है। फिल्म भगवान हनुमान की जन्मभूमि अंजनाद्री गांव में रहने वाले एक सीधे साधे शख्स हनुमंत तेजस सज्जा की कहानी है, जो कि अपने गांव में ही रहने वाली मीनाक्षी अमृता अय्यर को बचपन से चाहता है और हर कदम पर उसकी मदद करता है। मीनाक्षी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई, लेकिन हनुमंत अभी भी उसे छिप कर चाहने के अलावा कोई काम नहीं करता। इसके चलते उसकी बहन अजम्मा वरलक्ष्मी शरत कुमार काफ़ी परेशान रहती है। एक दिन जंगल में मीनाक्षी पर लुटेरे हमला बोल देते हैं। तब हनुमंत उसे बचाने की खातिर अपनी जान दांव पे लगा देता है। इसी दौरान हनुमंत को एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जो कि उसे अजय बना देती है। हनुमंत की इस शक्ति के बारे में पता लगने पर फिल्म का विलेन, जो कि बचपन में सुपर हीरो बनने का ख्वाब देखता रहा है, उस शक्ति को हासिल करने के लिए आ पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है, यह जानने के लिए आपको सिनेमा घरों में जाना होगा और फिल्म को पूरा देखना होगा। फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने भारतीय माइथोलॉजी पर आधारित एक काल्पनिक कहानी को मौजूदा दौर से जोड़कर एक बेहतरीन फिल्म तैयार की है। इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर भी खुद प्रशांत ही हैं। वहीं उनका निर्देशन भी बढ़िया है। फिल्म शुरुआत से ही आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है। अंजनाद्री की यह दुनिया बेहद सहज और खूबसूरत नज़र आती है। वहीं इंटरवल के बाद फिल्म आपको पूरी तरह अपने आगोश में ले लेती है। खासकर इस तेलुगु से हिंदी में डब फिल्म के हिंदी डायलॉग भी मज़ेदार हैं। फिल्म के ज़बरदस्त क्लाइमैक्स सीन के दौरान ही फिल्म के सीक्वल जय हनुमान की घोषणा की गई है, जो कि अगले साल सिनेमा घरों में आ चुका है। वैसे डायरेक्टर प्रशांत वर्मा पहले ही अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स की घोषणा कर चुके हैं। फिल्म कहीं आपको एलियन जादू से जादुई शक्तियां हासिल करने वाले कोई मिल गया के ऋतिक रोशन की भी याद दिलाती है। बस फर्क यह है कि वह एलियन से शक्तियां हासिल करता है और हनुमान पौराणिक शक्तियों से। हालांकि अगर आप आदिपुरुष में राम कथा देखकर निराश हैं, तो यह फिल्म हनुमान जी से जुड़ी काल्पनिक कथा होने पर भी आपको कतई निराश नहीं करेगी।
महज 25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म के शानदार VFX, विजुअल इफेक्ट, बैकग्राउंड स्कोर व सिनेमाटोग्राफी आपको हैरान कर देते हैं। कई मायनों में यह फिल्म सैकड़ों करोड़ के बजट में बनी ब्रह्मास्त्र व आदिपुरुष से बेहतर नज़र आती है। वहीं बात अगर कलाकारों की एक्टिंग की करें तो तेजा सज्जा अपने रोल में छा गए हैं, जबकि अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरत कुमार, विनय राय, राज, दीपक शेट्टी और वेनेला किशोर जैसे कलाकारों ने भी बढ़िया काम किया है। फिल्म का संगीत भी अच्छा बन पड़ा, जो कि इसे गति देता है। हिंदी वर्जन में एक गाना कैलाश खेर ने गाया है। अगर आप भगवान हनुमान की शक्तियों से सुसज्जित इस देसी सुपर हीरो से पूरे परिवार के साथ सिनेमा घर जाकर मिलेंगे तो यह फिल्म आपको सिनेमैटिक विजुअल ट्रीट की तरह लगेगी। अब मैं आपको अपने भगवान हनुमान के बारे में कुछ बता देता हूँ। हनुमान परमेश्वर की भक्ति की सबसे लोकप्रिय अवधारणाओं और भारतीय महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में प्रधान है। शक्ति, ज्ञान, भक्ति एवं विजय के भगवान, बुराई के सर्वोच्च विध्वंसक व भक्तों के रक्षक, बल, बुद्धि और विद्या के दाता, जिसे हनुमान कहा जाता है। हनुमान वानरों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े और पहले पुत्र हैं। रामायण के अनुसार वे जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। इस धरा को जिन 7 मनीषियों को अमरत्व का वरदान प्राप्त है, उनमें बजरंग बली भी है। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य कथाएं प्रचलित हैं। इन्होंने जिस तरह से राम के साथ सुग्रीव की मैत्री कराई और फिर वानरों की मदद से असुरों का मर्दन किया, वह अत्यंत प्रसिद्ध है। ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 पे भारत देश में आज के हरियाणा राज्य के कैथल जिले में हुआ था, जिसे पहले कपिस्थल कहा जाता था। इन्हें बजरंग बली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनका शरीर एक वज्र की तरह है। वे पवन पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। वायु अथवा पवन, हवा के देवता, जिसे हवा का देवता कहा जाता है, हनुमान को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मारुत का अर्थ हवा है, नंदन का अर्थ बेटा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान मारुति अर्थात मारुत नंदन वायु का बेटा है। इनके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गई। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उदय होते हुए सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में उड़ने लगी। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चला। उस भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से उनकी
तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की यह बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्र युद्ध से प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हनुमान की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दिया। इससे संसार की कोई भी प्राणी सांस ना ले सकी और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इसके अंग को हानि नहीं कर सकता। इंद्र ने कहा कि इसका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। सूर्यदेव ने कहा कि वे उसे अपने तेज का शतांश प्रदान करेंगे तथा शास्त्र मर्मज्ञ होने का भी आशीर्वाद दिया। वरुण ने कहा, मेरे पास और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवध और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज, कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई, इसके लिए हनुमान का नाम दिया गया। इसके अलावा वे अनेकों नाम से प्रसिद्ध हैं, जैसे बजरंगबली, मारुति, अंजनी सुत, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीस, शंकर, सुवन आदि नाम त्रेता युग में रामायण के समय भगवान श्री राम की सहायता, राक्षसों का वध तथा अपने भक्तों के संकट हारने पर उनको इन नामों से पुकारा गया। श्री राम जी की 108 नाम जानिए इन नामों का रहस्य। हिंदू काव्य रामायण के अनुसार हनुमान जी को वानर के मुख वाले अत्यंत बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। इनका शरीर अत्यंत मांसल एवं बलशाली है। उनके कंधे पर जनेऊ लटका रहता है। दिखाया जाता है वह मस्तक पर स्वर्ण मुकुट एवं शरीर पर स्वर्ण आभूषण पहने दिखाए जाते हैं। उनकी वानर के सामने लंबी पूंछ है। उनका मुख्य अस्त्र गदा माना जाता है। उनके मुख पर जो तेज है वह अतुलनीय है। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल और कठोर है। उनके मुख पर सदैव राम नाम की धुन रहती है। रामायण की 5वीं पुस्तक सुंदर कांड हनुमान पर केंद्रित है। असुर राज रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद 14 साल के बाद वनवास के आखिरी साल में हनुमान राम से मिलते हैं। अपने भाई लक्ष्मण के साथ राम अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे हैं। यह
और संबंधित राम कथाएं हनुमान के बारे में सबके व्यापक कहानियां हैं। हनुमान वानरों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के 6 पुत्रों में से सबसे बड़े और पहले पुत्र हैं। क्या आपको यह मालूम था? झूठ मत बोलिएगा। अगर मालूम था तो कमेंट में बताइएगा, नहीं मालूम था तो भी कमेंट में बताइएगा। हाँ या ना का जवाब जरूर दीजिएगा। क्या आपको मालूम था अंजना के 6 पुत्र थे और सबसे बड़े हनुमान जी थे। रामायण के अनुसार वे जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। इस धरा पर जिन 7 मनीषियों को अमरत्व का वरदान प्राप्त है उनमें बजरंगबली भी हैं। यानी कि अमृत मतलब इन्हें कोई मार नहीं सकता। ये मतलब अमृत मतलब क्या बोलते हैं, अमर हैं। ये हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। अभी भी इस दुनिया में ये कलयुग में भी हैं, लेकिन कहाँ हैं ये किसी को मालूम। लेकिन दर्शन देंगे, सबको देंगे, एक ना एक दिन जरूर आएंगे। ये हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ है। इनका जन्म हनुमान जी की सहायता के लिए हुआ था, जो कि शंकर जी का अवतार है। आपको मालूम था कि नहीं? नहीं मालूम था तो हिंदू होने पर भी गर्व नहीं है तुम्हारे पर। हिंदू बनने के लायक नहीं हो जो इतना मालूम नहीं है तुम्हारे को। मालूम पड़ा? ये सब आपको मालूम होना चाहिए अपने देवी देवताओं के बारे में। बस गए, पूजा किए, चंदन लगाए, घूमने लगे, रील्स देखने लगे, यही सब नहीं है। ये सब मालूम होना चाहिए अपने संस्कृति के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, अपनी देवी देवताओं के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो हनुमान जी के रियल हनुमान जी के बारे में तो आपको बता दिया हूँ। अब इसके किरदार करने वाले तेजा सज्जा के बारे में आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए उसके बारे में आपको बताता हूँ। तेजा सज्जा एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म चूड़ालानी बुंडी से की और फिर बास तक पहुँचे। एक वयस्क के रूप में सज्जा की ओह में सहायक भूमिका थी। बेबी तब से उन्होंने जोगी रेड्डी और हनुमान जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है। तेजा सज्जा का जन्म 23 अगस्त 1994 को हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट में की। सज्जा ने बहुत कम उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया और कई सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से अधिकांश का निर्माण वैजयंती मूवीज के तहत सी आसवादी दत्त द्वारा किया गया था। सज्जा ने 2 साल की उम्र में चूड़ालानी बुंडी में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की और तेलुगु सिनेमा के प्रमुख अभिनेताओं के साथ 20 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। इनमें काली सुंदरम, युवराजू, इंद्र, टैगोर, गंगोत्री, वसंतम, सांबा, छत्रपति, बालू शामिल है। अभिनेता चिरंजीवी, वेंकटेश, प्रभास, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, एन टी रामा राव जूनियर और पवन कल्याण के साथ सज्जा ने ओह में सहायक अभिनेता की भूमिका निभाई। सज्जा ने 2021 में फिल्म जाम्बी रेड्डी से मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की। यह फिल्म तेलुगु सिनेमा की पहली जाम्बी फिल्म है।
फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने प्रिया प्रकाश वारियर के साथ इश्क नॉट ए लव स्टोरी में भी अभिनय किया, जिसे मिश्रित समीक्षा मिली। उन्होंने शिवानी राजशेखर के साथ अद्भुतम नामक अपनी पहली विज्ञान फाई रोमांटिक फिल्म पूरी की, जो हॉटस्टार में सीधे OTT रिलीज हुई थी। उन्होंने अगली बार एक सुपरहीरो फिल्म हनुमान में प्रशांत वर्मा के साथ फिर से काम किया। तेजा सज्जा ने मेगा स्टार चिरंजीवी के इंद्र के बारे में एक रहस्य का खुलासा किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया 24 जुलाई 2020 15 अप्रैल 2021 को लिया गया। दोस्तों अब इतना बता दिए, इसके आगे नहीं बता सकता। इसके बारे में मेरे को भी इतना ही मालूम है, ज़्यादा मालूम नहीं है तेजा सज्जा के बारे में, क्योंकि पहले सबसे बड़े स्टार नहीं थे। ये हनुमान मूवी आने के बाद ये बहुत बड़े तेलुगु स्टार बन गए हैं, बॉलीवुड में हंगामा मचा रहे हैं। और इनकी एक्टिंग भी अच्छी आई है, एक्शन कॉमेडी सब कुछ अच्छा हुआ है, इसलिए बड़े स्टार बन जाएंगे। और हो सके तो शाहरुख खान, जो कि इंडिया के सबसे बड़े बादशाह हैं, फिल्मों के बादशाह हैं, उन्हें भी पछाड़ सकते हैं। लेकिन शाहरुख खान का कहना कि उन्हें कोई पछाड़ नहीं सकता, लेकिन ये गलत है। ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं पछाड़ सकता, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्टार बैठे हैं और लोग उसी में लगे हुए हैं आगे बढ़ने में कि शाहरुख खान से आगे बढ़े। लेकिन शाहरुख खान भी एक मस्त सबसे बड़े स्टार, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, ऐसे थोड़ी उन्हें कोई पछाड़ सकता है। उनके लिए, उनको पछाड़ने के लिए उनकी जैसी काबिलियत होनी चाहिए, उनका जैसे पहचान होना चाहिए, तब वो पीछे हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको इनकी एक्टिंग वगैरह वगैरह कैसा लगा, कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये तेजा सज्जा इनका भी अजीब ही नाम है, लेकिन जितने स्टार होते हैं सबका अजीब नाम होता है। सलमान खान, शाहरुख खान, रवि तेजा, अल्लू अर्जुन, ये सब अलग ही नाम होता है। ये सब मामूली लोगों का नाम नहीं होता, नाम जो स्टार बनते उनका अलग ही नाम होता है। तो दोस्तों हनुमान जी के बारे में बता दिया, तेजा सज्जा के बारे में बता दिया, आगे आपको और कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कुछ बोल बाल के, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल से जुड़े नहीं के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले पेज की तरफ बताएंगे आपको हनुमान की फुल स्टोरी।